तो ऋषियों, ऐसा मेरा देश है, उस मेरे राज्य में, उस मेरे राज्य के कल्याण के लिए, मेरे राज्य के उत्थान के लिए मैंने यज्ञ किया है, आप भोजन करने चलिए। और प्रसंग कहता है ऋषियों ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्यार से भोजन ग्रहण किया, दक्षिणा ली और राजा को आशीर्वाद दिया। ऐसा मेरा देश था। ऐसे इस देश में आप पैदा हुए हैं। मेरे देश में वैदिक शिक्षा थी, जन जन वेद का भक्त ही नहीं, वेद का पाठक था। उस वेद शिक्षा का परिणाम यह भारत था। इस देश में शक आए, खून आए, तैमूरलंग और चंगेज खां की तलवार इस देश की संस्कृति का नाश नहीं कर सकी। औरंगजेब की अन्याय और अत्याचार भी इस देश की संस्कृति को ध्वस्त नहीं कर सके। और अंग्रेज भी 200 वर्ष तक राज करके चले गए, इस देश की संस्कृति तब भी बनी रही। उसका कारण क्या था? उसका कारण था इस देश की संस्कृति की जड़ों में वेद था। और उस जड़ों को काटने के लिए अंग्रेजी काल में षड्यंत्र हुए। ऐसा षड्यंत्र रचाया गया कि यह देश हमारा अधिक समय तक गुलाम नहीं रहेगा यदि इस देश की जड़ों को काटा न जाएगा। देश की जड़ों को काटने के प्रयत्न हुए। और उस समय का तथाकथित वेद का विद्वान जर्मनी के प्रोफेसर मैक्स मुलर लिखते हैं, वेद का भाष्य भी किया है भ्रांतिपूर्ण। आज मेरे तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कहीं कहीं वेद की पंक्तियां पढ़ लेते हैं, वेद के अर्थों की, तो मैक्स मुलर द्वारा किए गए भाष्यों की पंक्तियों को पढ़ करके अपने मस्तिष्क में भ्रांत धारणा बना लेते हैं। और वो मैक्स मुलर जिसको आप वेद भक्त कहते हैं, वो मैक्स मुलर कहता है वेदास आर द रूट्स ऑफ इंडिया एंड आई एम अपरूटिंग दीज रूट्स। वेद भारत की जड़ हैं और मैं इन जड़ों को काटने का प्रयत्न कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य भारत की जड़ों को काटना है। हम अब भी उस षड्यंत्र को समझे नहीं हैं। वैदिक शिक्षा के कारण से देश क्या था वो मैंने बताया। आज वैदिक शिक्षा का अभाव हो गया है तो क्या हो रहा है हमारे सामने वो आप देख रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वेद का मतलब है ज्ञान। सृष्टि की आदिकाल में 4 पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों के हृदय में परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। आप सभी मेरे साथ एक मंत्र का बड़ी श्रद्धा से उच्चारण करेंगे। यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। ये मंत्र यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। हमारे विद्वान श्री वैदिक जी रामचंद्र शर्मा पूछ रहे थे कहां से शुरू करेंगे। मैंने कहा जहां से परमात्मा शुरू करवा देगा। ऊपर से क्या आता है, अंतःकरण से परमात्मा क्या प्रेरित करते हैं, मुझे नहीं मालूम। लिख के कुछ लाया था, बहुत सी बातें लिख के लाया था, बोल कुछ रहा। याद आ गया कि कम से कम ये मंत्र तो बोल दें। परमपिता परमात्मा इस मंत्र में कहते हैं, ये वेदवाणी मैंने वेद की अंतः साक्षी से बता रहा हूं। क्या है वेद, किन के लिए है वेद? वेद की अंतः साक्षी का यह मंत्र है। ये कल्याणी वाणी मैंने संसार के सब लोगों के लिए ऋषियों के अंतःकरण में दी है। किन किन के लिए?
सब मनुष्यों के लिए, भारत के लोगों के लिए नहीं, मध्य भारत के लोगों के लिए नहीं, इंदौर के लोगों के लिए नहीं, दुनिया के सब मनुष्यों के लिए इस वेद की कल्याणी वाणी का मैंने उपदेश किया है। ब्राह्मणों के लिए नहीं, ब्रह्म राजन्याभ्याम, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, क्षत्रियों के लिए भी, वैश्यों के लिए भी, शूद्रों के लिए भी, और जो इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते उनके लिए भी। परम पिता परमात्मा तो सबके पिता हैं, परम पिता इसीलिए तो कहते हैं। आप भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई शिव कहता है, कोई ब्रह्मा कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई महेश कहता है, कोई रुद्र कहता है, कोई दयालु कहता है, कोई दाता कहता है। सब अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपने परम पिता परमात्मा के नामों का उच्चारण करते हैं। उस परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम, जिस परम पिता परमात्मा ने सृष्टि की आदि में सब मनुष्यों के कल्याण के लिए वेद का उपदेश दिया, सबके लिए, उस परम पिता परमात्मा का अपना नाम एक है, ओम। उस परम पिता परमात्मा का अपना और मुख्य नाम ओम है। और भी नाम है, मैंने बताया, आप भिन्न भिन्न नामों से उसे पुकारते हैं। और वेद मंत्र क्या कहता है? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य, एक ही परमेश्वर। उसको विद्वान लोग, जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, इंदौर धार्मिक नगरी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो करते होंगे, हजारों नामों का उल्लेख है विष्णु सहस्त्र नाम में, परंतु उस परम पिता परमेश्वर का नाम अपना एक ही है, ओम। थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करूंगा। आपका नाम क्या है? ईश्वर वाहेती। एक उदाहरण आपको ले रहा हूं। परमेश्वर का, परम पिता का अपना नाम, मुख्य नाम ओम है, परंतु कोई उसे ब्रह्मा कहता है। अंग्रेजी में एक शब्द आता है परमात्मा के लिए, गॉड, GOD, G फॉर जेनरेट, वो सृष्टि को जेनरेट करता है। जी, गॉड का जी अक्षर ये बताता है कि परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है, जिसे वैदिक भाषा में ब्रह्मा कहते हैं।